एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, इस बीच आपको बता देते हैं हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। जी हां, हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक जो आज होने जा रही है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ये बैठक जो है वो ले रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। तो हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ में बैठक हो रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में बैठक फिलहाल जारी है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव, अशोक अरोड़ा, सुभाष बत्रा, कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुशील इंदौरा समेत तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में आपको बता दें ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हालांकि जो मुख्य मुद्दा है वो चंडीगढ़ का मुद्दा है, क्योंकि इसके बाद इसको लेकर बैठक में क्या कुछ रहा है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुमारी शैलजा करेंगी, ऐसी जानकारियां फिलहाल मिल रही हैं। तो बैठक में तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक जो है फिलहाल शुरू हो चुकी है और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में बैठक जारी है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव, अशोक अरोड़ा, सुभाष बत्रा, कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुशील इंदौरा समेत तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में विधायक शिषपाल केहरवाला, प्रदीप चौधरी, शैली चौधरी और शमशेर सिंह गोगी भी मौजूद है। बैठक में पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर प्रमुखता से चर्चा फिलहाल जारी है। बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बैठक में कैप्टन अजय यादव भी मौजूद हैं। तो चंडीगढ़ में बैठक हो रही है। वहीं आपको एक बार फिर याद दिला दें कि दिल्ली में भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसकी अध्यक्षता जो है वो भूपेंद्र हुड्डा करने वाले हैं। लेकिन चंडीगढ़ में उससे पहले फिलहाल ये बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और मुख्य मुद्दा इस बैठक का यहाँ पर यही है कि चंडीगढ़ का जो मुद्दा है, जो कि बहुत ज्यादा फिलहाल राजनीतिक विषय यहाँ पर बना हुआ है, जो पंजाब विधानसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पर निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। कल विशेष सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है और उससे पहले कांग्रेस में आपको बता दें कि जो अलग अलग बैठकों के जरिए रणनीतियां जो हैं वो यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। और फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे। चंडीगढ़ में ये बैठक जो है वो यहाँ पर हो रही है। हमारी शैलजा भी बैठक में मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मुद्दा चंडीगढ़ का है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, कल विशेष सत्र का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में चल क्या रहा है? रणनीति बन रही है, मुद्दा एक है, लेकिन बैठकें दो अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग नेतृत्व में हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है वो हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक इस वक्त चंडीगढ़ में जारी है। चंडीगढ़ स्थित जो हरियाणा कांग्रेस कार्यालय है वहां पर ये बैठक हो रही है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा मौजूद है और इसके अलावा जो है वो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे उसमें कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें, अशोक अरोड़ा की बात करें, ये तमाम नेता पहुंचे हैं। इसके साथ साथ विधायक भी नजर आ रहे हैं। शिषपाल केरवाला जो कालावाली से कांग्रेस के विधायक हैं, शमशेर सिंह गोगी जो असंध से विधायक है, इसी तरीके से शैली चौधरी जो नारायणगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं, प्रदीप चौधरी जो कालका से कांग्रेस के विधायक है, ये विधायक भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। मुद्दा एक ही है, चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा में पारित हुआ है उसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, अलग अलग तरीके की बैठकें हो रही है और मंथन चिंतन जो है वो जारी है। लेकिन कांग्रेस की ये बैठक जो है वो अपने आप में चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एक बैठक इसी मुद्दे पर नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में कर रहे हैं, जबकि एक बैठक जो है वो इस वक्त कुमारी शैलजा और विवेक बंसल के नेतृत्व में चंडीगढ़ में हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा को अपना हक जताना है और उसके लिए एकजुटता दिखाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एकजुटता की बजाय गुटबाजी जो है वो एक बार फिर खुलकर सामने है। जब मुद्दा एक है, जब बातें जो है वो सभी इसी मुद्दे पर होनी है, लगभग ज्यादातर इसी पर फोकस है, तो फिर बैठक क्या संयुक्त नहीं हो सकती, बैठक क्या इकट्ठे बैठकर नहीं हो सकती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल पवन, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस विधायक दल की दिल्ली में होने जा रही है, मुद्दा एक ही है, चंडीगढ़ का मुद्दा।
हालांकि रणनीति इसको लेकर बनाई जा रही है, कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है, सब कुछ अलग अलग। देखिए बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर में होती हुई नजर आएगी दिल्ली में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बैठक की जो कॉल है वो दी है, तो ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो जो है दिल्ली पहुंचते हुए जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है नजर आएंगे। लेकिन मसला यही है कि क्या एक मुद्दा है और जो बैठकें हैं वो अलग अलग कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर से जो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जो है कही जाती है वो क्या खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग मसलों को लेकर अलग अलग नेताओं के जो स्टैंड है, बयान है, वो निकलकर सामने आते थे। और देखने वाली बात अब ये रहेगी कि कौन कौन से नेता जो चंडीगढ़ में बैठक इस वक्त हो रही है उसमें पहुंचते हुए नजर आते हैं और कौन कौन से नेता जो है दिल्ली में जब बैठक होगी विधायक दल की तो उसमें पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, जाहिर तौर पर आखिर ये चल क्या रहा है कांग्रेस के भीतर, एकजुटता की बात यहां पर कही जा रही है पवन, क्योंकि ये जब मुद्दा चंडीगढ़ का उठा था पंजाब की तरफ से, तो हमें याद है कि लगातार बयानबाजी आ रही थी, हुड्डा द्वारा भी ये बात कही गई थी कि अब इसको लेकर हम सरकार के साथ हैं, इस मुद्दे को लेकर आप विशेष सत्र बुलाइए। लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने में ही एकजुटता नहीं है इसको लेकर, रणनीति को लेकर, तो क्या हो रहा है आखिर? बिल्कुल सवाल यही है कि जब चंडीगढ़ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक होने की बात की जा रही है, यानी सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की जा रही है, मिलकर कोई जो है वो बड़ा इस मामले में फैसला लेने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदल के नेताओं को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने तक की बातें हो रही हैं, तो फिर आखिरकार सवाल ये है, जब आप सभी दल के नेता मिलकर इस मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपका अपना जो संगठन है यानी कांग्रेस का जो संगठन है उसमें आप एकजुट क्यों नहीं है, ये सवाल जरूर है। और इसकी वजह है कांग्रेस के नेताओं का अलग थलग रहना और दो अलग अलग बैठकें एक ही दिन में एक ही मुद्दे पर आयोजित करना। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी यानी संगठन के नजरिए से चंडीगढ़ में मौजूद है, तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं, 4 विधायक भी इस बैठक में अभी तक तस्वीरों में नजर आए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिसमें शिषपाल केरवाला, शैली चौधरी, प्रदीप चौधरी और शमशेर सिंह गोगी, ये 4 विधायक अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक दिल्ली में हो रही है तो फिर ये विधायक आखिरकार यहाँ क्यों है यहाँ इसकी वजह है कि इनको सैलजा गुट का या सैलजा का करीबी माना जाता है और इसके साथ ही और जो तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। समझ से परे यही है कि कांग्रेस लड़ना चाहती है चंडीगढ़ के मुद्दे पर और सर्वदल की बात कर रही है, तो फिर सर्वदल की बात करने से पहले खुद के दल में एकजुटता क्यों नहीं है, ये सवाल है। और इस सवाल पर आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से भी और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा से भी, क्योंकि जब आपका विधायक दल के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, वो सर्वदल की बैठक की बात करते हैं जबकि आपके संगठन की बैठक में वो मौजूद नहीं है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। और मुद्दा जो है वो अपने आप में बड़ा हो चुका है, चूंकि हरियाणा विधानसभा का भी विशेष सत्र बुला लिया गया है 5 अप्रैल यानी कल मंगलवार को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र इसी मुद्दे पर हो रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी कल ही बुलाई गई है दोपहर 3 बजे। तो पंजाब विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हालांकि पंजाब के ऊपर चंडीगढ़ का हक, चंडीगढ़ पर पंजाब का हक, इस तरीके के जो मुद्दे हैं ऐसे रेजुलेशन कई बार पहले भी पारित होते रहे हैं। हरियाणा की विधानसभा में भी SYL को लेकर, हाईकोर्ट को लेकर ये तमाम जो विधेयक प्रस्ताव है वो पारित हुए, लेकिन कांग्रेस की आज की बैठक ने कई सवाल खड़े किए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पवन बने रहिए हमारे साथ। स्पर्श, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 25 मार्च का वो दिन था, राहुल गांधी ने हुड्डा, शैलजा और अन्य जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, उन्हें दिल्ली तलब किया था और ये बात कही थी कि जनता के तमाम मुद्दों को एक साथ एकजुटता के साथ उठाया जाए। लेकिन वक्त अभी ज्यादा बीता भी नहीं और ऐसा लग रहा है कि ना तो ये जो गुटबाजी वो खत्म होने वाली है और ना ही आगे कुछ किसी तरीके का रास्ता हरियाणा कांग्रेस के लिए निकलता दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी जो हैं उनके द्वारा भी हुड्डा से गुजारिश की गई थी कि चंडीगढ़ का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर एकजुटता के साथ आप बैठे बातें करें और इस पर चर्चा करें। तो आज उससे सब कुछ उलट हो रहा है, चंडीगढ़ में एक बैठक हो रही है, शाम को दिल्ली में एक बैठक होगी। देखिए बिल्कुल जो गुटबाजी है वो चरम पर अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हमेशा हरियाणा कांग्रेस में जो कहा जाता था कि उनकी खुद की दुश्मन गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं होती है, तो ऐसे में एक मसला दो बैठ के ये क्या दिखाना जो है तमाम कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं, ये काफी जो है महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर सवाल जो है कांग्रेस के अंदर ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें याद है कि जब राहुल गांधी से मुलाकात करके तमाम नेता बाहर निकल रहे थे तो तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने एक दूसरा का हाथ पकड़ रखा था और निश्चित तौर पर एक बयान ये भी निकलकर
सामने आया था विवेक बंसल की तरफ से, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है, कि मनमुटाव होते हैं लेकिन तमाम लोगों को जो है एकजुट होकर आगे चलना होगा। और राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं यही संदेश दिया है। लेकिन पार्टी आलाकमान के संदेश के किस तरीके से धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ही मसले को लेकर चंडीगढ़ में भी बैठक होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में भी बैठक होती हुई नजर आ रही है। तो किस प्रकार से जो है सामंजस्य आगे आने वाले समय में बैठाया जाएगा, प्रभारी विवेक बंसल किस तरह की रिपोर्ट जो है निकालकर सामने लाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार पवन और स्पर्श हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। पवन, क्योंकि जब भी इस तरीके की गुटबाजी की बात किसी भी हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता से पूछी जाती है तो यह कहा जाता है कि देखिए मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। लेकिन बार बार ये एक मुद्दा नहीं है चंडीगढ़ का, इससे पहले भी कई मुद्दे रहे हैं, उसको लेकर इस तरीके के मतभेद उजागर होते रहे हैं। लेकिन ये चंडीगढ़ के मुद्दे पर तो ऐसा लग रहा है कि दो नहीं 4-5 एक तरीके से जो गुट है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनके अलग अलग जो मतभेद हैं वो हो सकते हैं। अब चाहे वो आप हुड्डा को ले लीजिए, चाहे वो किरण चौधरी को ले लीजिए, चाहे फिर आप कुमारी शैलजा को ले लीजिए। हालांकि विवेक बंसल ये कहते आए हैं, उन्होंने हुड्डा से भी गुजारिश की थी कि वो चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में जरूर आए, लेकिन ये बात अलग है कि हुड्डा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया इसको लेकर। देखिए, हरियाणा कांग्रेस की जो आज की बैठक है, ये बैठक महत्वपूर्ण है, चूंकि जब पंजाब की विधानसभा में चंडीगढ़ पर पंजाब के हक को लेकर जब रेजोल्यूशन पारित हुआ है, तो ऐसे में जब बीजेपी ने महामंथन किया है, पूरी बीजेपी एकजुट होकर लगातार दिन भर मंथन करती रही है और उसके बाद आज जो है वो ये जो कांग्रेस की एक ही दिन में एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग बैठकें, एक दिल्ली देश की राजधानी में और एक प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में दो अलग अलग बैठकें होना अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। दरअसल पिछले दिनों अपनी बेबसी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जनता टीवी में हमारे जो सहयोगी हैं स्पर्श, उनसे बातचीत करते हुए जता चुके हैं। अब तक हरियाणा कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं विवेक बंसल, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है। वो अपनी बेबसी जनता टीवी से ही खास बातचीत जब हमारे सहयोगी स्पर्श से की थी तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की थी कि मैं संगठन को खड़ा नहीं कर पा रहा हूं और अभी तक नहीं कर पाना मेरी कमजोरी है, यानी मेरी विफलता है, ये उन्होंने माना था। और इसके साथ ही 2 साल से ज्यादा का समय आज जो है वो तकरीबन हो चुका है हरियाणा कांग्रेस की जो है वो अध्यक्ष बने हुए कुमारी शैलजा को। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के ना जिला अध्यक्ष है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई किसी तरह की पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा सकी है। आप वो पार्टी सत्ता में आने का सपना देख रही है जिसका प्रदेश में संगठन में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी नहीं है। ऐसे में जो है वो कांग्रेस की गुटबाजी जो है उसको भले ही कांग्रेस के नेता मतभेद या मनभेद कहकर टालते रहे, सवाल से बचते रहे, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो खुलकर सड़क पर है। आप आज की बैठक से देख लीजिए या इससे पहले की तमाम जो इस तरीके की बैठकें हुई या तमाम जो कार्यक्रम हुए उनका आप जो है वो नजारा देख लीजिए। जब हरियाणा में लोक सेवा आयोग में जो घोटाले का मामला था नौकरियों में, उसमें जब विरोध प्रदर्शन हुआ था तो कुमारी शैलजा, विवेक बंसल समेत तमाम कांग्रेस के नेता एचपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस धरने पर आने से इनकार कर दिया था। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है जब कांग्रेस के आज जो नेता हैं उनकी गुटबाजी खुलकर सामने आई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कई बार प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद फोटो शूट होता है, हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचवाई जाती है, लेकिन जब कोई कांग्रेस का कार्यक्रम तय होता है तो इसी तरीके से कांग्रेस के नेता दो फाड़ होकर अलग अलग बैठकें करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन अलग अलग ये बैठकों का दौर चल रहा है, इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। स्पर्श, मुद्दा चंडीगढ़ का है, बैठकें एक ही पार्टी के दो अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्वों में हो रही है और जाहिर तौर पर बैठकें जब भी होती हैं तो इसका एक फीडबैक जो है पार्टी हाईकमान को भेजा जाता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये, एक बैठक सुबह हो रही है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर हो रही है, दूसरी बैठक हो रही है जो शाम को होगी वो भी चंडीगढ़ के मुद्दे को होगी, यानी पार्टी हाईकमान को दो अलग अलग रिपोर्ट जो है रणनीतियों के भेजी जाएगी। देखिए बिल्कुल तौर पर आप देखिए कि किस तरह की रणनीति जो है दोनों बैठकों में बनती हुई नजर आएगी, लेकिन नेता किस तरीके से बैठकों में पहुंचे हैं उससे समझ आ रहा है कि कौन से। और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। अब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। नीरज शर्मा जी, आखिर सवाल यहाँ पर यह है कि रणनीति बनाई जा रही है चंडीगढ़ को लेकर कांग्रेस की, ठीक है, ये एक मुद्दा हरियाणा से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि उठना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, इसमें विशेष सत्र कल बुला भी लिया गया है, लेकिन सर रणनीति अलग अलग क्यों बनाई जा रही है? आज चंडीगढ़ में एक बैठक कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो रही है, दूसरी बैठक आज कांग्रेस विधायक दल की हुड्डा के नेतृत्व में दिल्ली में हो रही है। नहीं, देखिए, ना मीटिंग शैलजा जी के नेतृत्व में हो रही है, ना मीटिंग हुड्डा जी के नेतृत्व में हो रही है। जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हाथ के पंजे के नीचे एक है जी। मीटिंग हो रही है हाथ के पंजे के नीचे, चाहे हुड्डा जी करें,
चाहे शैलजा जी करें, चाहे कोई और नहीं, नेता निमंत्रण करे। तो हुड्डा जी को भी दिया गया था ना इस बैठक के लिए सर। नहीं, निमंत्रण सबको था। एक्चुअली इसके अंदर हुआ क्या कि ये एकदम पंजाब सरकार ने जो ये काम किया, ठीक तो है। मैंने भी, अब कल को मैंने भी स्पीकर साहब को सबसे पहले फोन किया, जी चिट्ठी लिखी कि आप जी। विशेष सत्र बुलाएं, तो आप जी। क्या कहेंगे जी एक मीटिंग नीरज शर्मा के नेतृत्व में हो रही है। नहीं, मुद्दा सबका एक है। वहाँ हमारी पार्टी है, संगठन है, यहाँ सीएलपी है, हर नेता की अपनी व्यवस्था थी। हुड्डा साहब के ऑलरेडी पहले से कोई प्रोग्राम थे, शैलजा जी के अलग से कोई प्रोग्राम थे, चंडीगढ़ में और मुद्दों को लेके भी उनकी बैठक नहीं हो सर, रही थी। निमंत्रण मैं ये यही बोल रही हूँ, कहीं समय निमंत्रण का हुड्डा जी को भी दिया कल- गया था इस बैठक का विवेक बंसल द्वारा। मुद्दा कल यहाँ पर उठना है और जाहिर तौर पर इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई है। देखिए मैडम जी, विवेक बंसल जी ने हुड्डा जी को निमंत्रण दिया और हुड्डा जी ने निमंत्रण लिया, ये बात तो ज्यादा गहराई से विवेक जी या हुड्डा जी बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। जी। निमंत्रण तो मेरे पास भी था दोनों मीटिंगों का, पर जी। मैं खुद नागपुर था और जी। आज सुबह सुबह ही नागपुर से आया हूँ फ्लाइट तो पकड़ के। आप चलिए ठीक है, स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज शर्मा जी बने रहिए। स्पर्श, आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, युवा कांग्रेस हरियाणा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ को लेकर, जिस तरीके से राजनीति होती हुई नजर आ रही है, और उसमें ये जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एसवाईएल का पानी जो है पहले दिलाया जाए, उसको लेकर यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे? सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो बड़े ही साफ शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब की विधानसभा में एक ये बिल पेश किया और उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ को पंजाब के साथ मिलाना चाहिए। और उसके तुरंत बाद जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी, जो उनके प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि चंडीगढ़ को बांटकर आधा हरियाणा को दे दिया जाए और आधा पंजाब को दे दिया जाए। तो बड़ा ही ये गहन सोच विचारने का विषय है। और आज सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा विरोधी सोच है केजरीवाल जी की, वो आज लोगों के सामने आई है। इसी का विरोध के लिए आज हरियाणा युवा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंची है। हम देख रहे हैं कि कई जो है एसवाईएल का मसले की बात करें या फिर अगर हम बात करें चंडीगढ़ हमारा हक है, इस तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो आप जो है पोस्टर में जो है यहाँ पर लिख के लाए हुए हैं। तो क्या चंडीगढ़ से पहले जो कई अन्य मसले पंजाब के साथ जो है हरियाणा के बने हुए हैं एसवाईएल का, वो सब जो है पहले सुलझाने चाहिए? जी बिल्कुल, एसवाईएल का इशू, आज आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पानी की मांग करते हैं। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ऑलरेडी एसवाईएल के ऊपर, हरियाणा के खेतों में पहले एसवाईएल का पानी पहुंचे, उसके बाद किसी और विषय पे बात करें आम आदमी पार्टी। इसके अलावा एक सवाल ये, क्योंकि आप चूंकि हरियाणा में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दो बैठकें जो है हरियाणा में जो है एक ही मसले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। एक बैठक दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई हुई है विधायक दल की, दूसरी बैठक चंडीगढ़ में जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो क्या पार्टी कहीं ना कहीं बटी हुई नजर नहीं आ रही है? एक बार फिर से गुटबाजी जो है इस मसले को लेकर सामने नहीं नजर आ रही है? एक ही मसला दो बैठकें होती नजर आ रही है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप इसको गुटबाजी के नजरिए से देख रहे हैं, हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ तो सीएलपी ने दिल्ली में जो है हरियाणा के पानी के लिए और चंडीगढ़ के लिए आवाज उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पीसीसी हैं वो चंडीगढ़ में संगठन को साथ लेकर इसकी आवाज उठा रहे हैं। और तीसरे मोर्चे पर हरियाणा युवा कांग्रेस, जिनका काम है जमीन पर लड़ाई लड़ना, आज सड़कों पर हरियाणा युवा कांग्रेस है और हरियाणा की आवाज, चंडीगढ़ की आवाज, एसवाईएल की आवाज बुलंद कर रही है। पंजाब के मसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे भगवंत मान से, पंजाब के मुख्यमंत्री से क्या मुख्य मांगे, क्योंकि कई सारी मांगे लेकर आप? देखिए, आम आदमी पार्टी जो कि लगातार इस मामले को लेकर, क्योंकि भगवंत मान जी ने भी मांग करी और सुशील गुप्ता जी ने भी मांग करी, तो बिल्कुल उनका ये हरियाणा विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। और जो लोग हरियाणा में आज प्रोग्राम कर रहे हैं उनको सबसे पहले मीडिया के सामने आके जवाब देना चाहिए कि हरियाणा को, चंडीगढ़ को जो वो बांटने की बात कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी और हरियाणा युवा कांग्रेस को मान्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हरियाणा में अलग स्टैंड न रखे, पंजाब में अलग स्टैंड न रखे और दिल्ली में स्टैंड न रखे। बिल्कुल, केजरीवाल जी को यह बोलना चाहिए कि एसवाईएल के पानी के ऊपर उनका क्या स्टैंड है और चंडीगढ़ के ऊपर उनका क्या स्टैंड है। देखिए, बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से
आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो तमाम जो हरियाणा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा को जो है दिलवाया जाना चाहिए, इसी के मांग को लेकर जो है प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर और क्योंकि जिस तरीके से आपने सवाल भी पूछा है स्पर्श, लगातार ये सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। पवन, अब तस्वीर जो दिख रही है यहाँ पर वो दूसरी तरीके से प्रदर्शित करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन सच आखिर वही है जो दिख रहा है कैमरे के सामने। देखिए, निश्चित तौर पर पंजाब की विधानसभा में रेजोल्यूशन पारित हुआ है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय से कोई रेजोल्यूशन पारित नहीं हुआ है। ये जो वो दिखा रहा है कि अगर पंजाब की सरकार के फैसले का विरोध करना है तो कांग्रेस को डटकर चंडीगढ़ में सामना करना चाहिए। पंजाब की विधानसभा का घेराव करना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना चाहिए, पंजाब के मंत्रियों के आवास का घेराव करना चाहिए। अगर कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई जाए तो रणनीति इस तरीके की बननी चाहिए। चूंकि मसला चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ छोड़कर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्श के साथ फिलहाल पवन आपके साथ लौटेंगे। स्पर्श, फिलहाल आपके पास अभी कोई जानकारी, ताजा अपडेट आ रही है? देखिए, बिल्कुल तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है युवा कांग्रेस के, वो जो है यहाँ पर जो है नारेबाजी भी जो है अभी आपसे कुछ ही देर पहले जो है की गई है। सुशील गुप्ता के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ या प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए, क्या जो है आपके? देखिए, जो आम आदमी हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता है, उनका बयान था आधा चंडीगढ़ हरियाणा का है, आधा चंडीगढ़ पंजाब का है। हम उन्हें कहना चाहते हैं पूरा का पूरा चंडीगढ़ हरियाणा का है और वो हरियाणा का बांटने का काम ना करें। एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर या फिर चंडीगढ़ के मुद्दे के ऊपर आम आदमी पार्टी का हरियाणा के साथ एक ये वो दोषपूर्ण रवैया आई है। तो देखिए, 1 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे होने वाली है और उससे पहले इस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है युवा कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो मसला है चंडीगढ़ को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से गर्माता हुआ जो है नजर आ रहा है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इस मसले पर स्टैंड लेने की जो कोशिशें है वो करती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरीके से हरियाणा में इस मसले को लेकर स्टैंड लेती हुई नजर आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।